चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच बढ़ने लगी दूरियां, क्योंकि पशुपति पारस ने चिराग पासवान के खिलाफ छेड़ दिया राग, बवंडर मचना तय। हाजीपुर लोकसभा पे चिराग पासवान को होने लगा खतरे का महसूस। अमित शाह से फोन पे कह दी बड़ी बात और नीतीश कुमार पे बोल दिया बड़ा हमला। एक तरफ चिराग पासवान नीतीश कुमार को दे रहे थे धन्यवाद, लेकिन उनके चाचा ने ही चिराग पासवान को दगाबाज बताया। नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के नेता चुने गए और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बन गई, लेकिन एनडीए में सबसे ज्यादा परेशानी बढ़ी है तो वो है चिराग पासवान के लिए, क्योंकि जहां एक तरफ नीतीश कुमार बिहार में एनडीए सरकार की तरफ से शपथ लेते हैं, वहीं पशुपति पारस पत्रकारों से एक बड़ा बयान देकर बिहार की राजनीति में हलचल बढ़ा देते हैं। हाजीपुर लोकसभा पे जो चिराग पासवान दावा कर रहे हैं उसमें वो कभी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो भाजपा के विश्वसनीय नेता नहीं है। मैं आपको बताते चलूं कि पशुपति पारस का बयान लगभग 6 महीने बाद आया है, जब नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होकर शपथ लेते हैं। अभी तक नीतीश कुमार से पशुपति पारस 3 बार मिल चुके हैं और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार हाजीपुर लोकसभा के लिए भाजपा के बड़े नेताओं पर दबाव भी बना रहे हैं। वैसे भी नीतीश कुमार चिराग पासवान का पहले से ही दुश्मनी जग जाहिर है। चिराग पासवान कई मंचों पे कह चुके हैं कि नीतीश कुमार ने मेरे परिवार को तोड़ा, पहले मेरे परिवार को तोड़ा गया और उसके बाद मेरी पार्टी तोड़ी गई। षड्यंत्र मेरे ऊपर किया जा रहा है, लेकिन मैं किसी से पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि नीतीश कुमार अब भाजपा के साथ आ गए हैं और चिराग पासवान की परेशानियां बढ़ती नजर आ रही हैं। लेकिन वहीं भाजपा के चाणक अमित शाह दिल्ली में चिराग पासवान से मिलकर ये बोला कि नीतीश कुमार के आने से उनके सीटों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अंदरूनी सूत्र तो ये बता रहे हैं कि पशुपति पारस और नीतीश कुमार मिलकर भाजपा हाईकमान पर दबाव बना रहे हैं। वैसे भी चिराग पासवान ये नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में शामिल हो, लेकिन चिराग पासवान का सोचा नहीं हुआ और नीतीश कुमार भाजपा गठबंधन में आ गए। वहीं अगर कुछ दिन पहले की बात करें तो चिराग पासवान को भाजपा उप मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने साफ मना कर दिया। वहीं अब उड़ते हुए खबरें ये भी आ रही कि 12 फरवरी को भाजपा के नई सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है, जिससे नीतीश कुमार खुद घबराए हुए हैं, क्योंकि उनके बुलावे पे भी कई विधायक मीटिंग से दूरी बना रहे हैं, क्योंकि उनका भाजपा में जाना जदयू के कई विधायकों को रास नहीं आ रहा है, इसलिए वो नीतीश कुमार से दूरी बना रहे हैं। वैसे भी तेजस्वी यादव पहले भी कह चुके हैं कि फ्लोर टेस्ट में ही हम खेल करने वाले हैं। वहीं चिराग पासवान और नीतीश कुमार से इस तरह से खटपट राजनीति में कुछ अलग कहानी कह रही है। अगर तेजस्वी यादव अपने कहे में सफल हो जाते हैं तो नीतीश कुमार की सरकार ऐसे भी गिर जाएगी। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार अगर फ्लोर टेस्ट में फेल भी हो जाते हैं तो चिराग पासवान के लिए राहत की सांस होगी, क्योंकि पशुपति पारस जिस तरह से हमलावर है उससे अब साफ पता चलता है कि हाजीपुर लोकसभा की लड़ाई चिराग पासवान के लिए आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि चिराग पासवान ने हाजीपुर में रैली के दौरान जो भीड़ जुटाई थी उससे भी पशुपति पारस घबराए हुए हैं, क्योंकि चिराग पासवान की भीड़ ने यह बता दिया कि इस बार चिराग पासवान को जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। चिराग पासवान ने भीड़ को संबोधित करते हुए बोला था कि हाजीपुर की ये भीड़ बता रहे कि इस बार हाजीपुर की जनता हमें आज ही आशीर्वाद दे दिया है और हम लोकसभा चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार चिराग पासवान के खिलाफ भले ही षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन इस बार चिराग पासवान रुकने वाले नहीं हैं। वो हाजीपुर में अपने चाचा पशुपति पारस का बखूबी जवाब दे सकते हैं। अगर भाजपा नीतीश कुमार की बातों में आके चिराग पासवान को हाजीपुर सीट नहीं देती है तो भी चिराग पासवान नहीं मानने वाले हैं। वो हाजीपुर से चुनाव जरूर लड़ेंगे और जीतेंगे भी। चिराग पासवान और नीतीश कुमार की इस तरह से बढ़ती दूरियों से आप कितने सहमत हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।